ये हो कि यूएई या इंडिया मार्स पहुंच गए हैं। सबसे पहले अगर यूएई का भी मिशन ले लिया जाए और इंडिया का भी थोड़ा समझ लिया जाया जाए कि वो कैसे तरक्की कर रहे हैं और जो हम नहीं कर पा रहे, और हम यहाँ पे आज भी बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं कि भाई हमें हमारी जो इकोनॉमी है वो माइनस में चली गई है। जिस तरह हमने बहुत ज्यादा इस्लामाइजेशन और जिहाद जो है वो अपनी सोसाइटी में इनकलकेट कर दिया, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी रेडिकलाइजेशन की तरफ चली। सो अरब वर्ल्ड और यूएई तो मिलकर मुकाबला करेंगे यूरोप और अमेरिका का, और हम यहाँ पे देखेंगे अरब वर्ल्ड को कि भाई वहां से पैसे कैसे आने हैं या हमने वहां पे जाके नौकरियां क्या करनी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर यूएई गए हैं ये कहने के लिए कि वीजा बैन बंद करें, हमारे लोगों को आने दें, और वो कह के आगे और उन्होंने कुछ सुनी नहीं है हमारी, और वैसे का वैसे वीजा बैन चल रहा है और वो सारी की सारी जो मार्केट है वो इंडिया ने कैप्चर कर ली है। जो काम ज़ियाउल हक नहीं कर सका वो इमरान खान कर गुजरे हैं कि वो जी रियासत मदीना बना रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि इस्लामी तरीके की जो है वो एजुकेशन सिस्टम लेकर आएंगे, कभी कुछ कहते हैं। तो ज़ियाउल हक ने नहीं किया था जो तबाही इमरान खान लेकर आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी ज्ञान चैनल। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो, और आज की वीडियो है कमर चीमा का। और जैसा कि जानते हैं आप, कमर चीमा पाकिस्तान का एक जाना माना फेस है, जाना माना पत्रकार है। और कमर चीमा आपको पता है कि काफ़ी डिफेंड करता है पाकिस्तान को अपने लॉजिक से, लेकिन आज पहली बार कमर चीमा ने एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है और किस तरह से अब जो अरब वर्ल्ड और इंडिया जो तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो देखते हैं। एंड साथ ही साथ आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, और उसके लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबाने के बाद बगल में जो टॉप के घंटे पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एंड फ्रेंड, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, सो प्लीज़ दिल खोल करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपने सुना होगा कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उन्होंने अपना एक मिशन भेजा है मार्स पे, जो कि जारी बात है एक अरब नेशंस के लिए एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इस यूएई कोई पहला मुल्क नहीं है, जारी बात है इससे पहले अमेरिका, सोवियत यूनियन, यूरोप से गए हैं और इंडिया से भी मार्स पे मिशन गए हैं। और मैं समझता हूँ कि यूएई ने तो वहां पहुंच के कमाल कर दिया। और यूएई बहुत अमीर मुल्क है मुसलमान ममालिक में से, और अरब ममालिक में से तो एक और उनके लिए एक जिसे कहते हैं ना एक सक्सेस है, जिसे हम कहते हैं ना एक एलीट क्लब है। उन्होंने एक एलीट क्लब को ज्वाइन किया है, और इस एलीट क्लब का हिस्सा इंडिया भी है, सोवियत यूनियन भी है, यूनाइटेड स्टेट्स भी है, चाइना भी है, और चाइना का बल्कि पहुंच रहा है, अमेरिका का भी जो है वो कुछ जो उसे आप कहते हैं कि जो साइंटिफिक मिशन हैं वो पहुंच रहे हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज समझने की है, जो जिसको मैं अहमियत देता हूँ, पहली बात तो यह है कि इस सारे मिशन को जो हेड कर रही थी उस खातून का नाम था सारा अल अमीरी, जो साइंस पोर्शन था इस मिशन का उसको हेड कर रही थी। जो कि जारी बात है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक ऐसी चीज स्टैब्लिश कर दी है कि एक खातून एंड अबव ऑल उसको देख रही है, एंड अबव ऑल एक अरब मुल्क। और जो खबर आ रही है यूएई से वो ये है कि पूरे खित्ते में एक एनर्जी है, और वो एनर्जी ये है कि अरब ममालिक में से पहला मुल्क है यूएई बन गया जो कि वहां पहुंच गया। अब थोड़ी सी मुझे एज ए पाकिस्तानी होने के नाते अक्सर हम कहते थे यार ये तो बद्दू हैं, अरबी हैं, इनको पता नहीं, ये सहराओं में रहते हैं, इन्होंने क्या करना है तरक्की, हम आगे निकल, हम बड़े सुपीरियर रेस हैं। लेकिन हमें आज पता चला है कि जो ममालिक भी, जो कौमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करती हैं, जो ममालिक अपने मुस्तकबिल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ममालिक आगे जाते हैं। सो यूएई ने अपने मुस्तकबिल में इन्वेस्टमेंट की, इंडिया ने अपने मुस्तकबिल में इन्वेस्टमेंट की। इंडिया हमारा कॉम्पिटिटर है, लेकिन बात यह है कि कंपटीशन करना किसमें है हमने? क्या हमने वो जो 70-75 साल की हमारी लड़ाई है, क्या हमने उस चीज में उनका कंपटीशन करना है? वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, हम उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, वो हमारे लोग मारे, हम उनके लोग मारे, और ये चीजें कैसे बेहतर होंगी? मुझे एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मुझे एक चीज की फीलिंग आती है कि नहीं, हमें थोड़ा सा अब कन्वेंशनली नहीं सोचना, थोड़ा अनकन्वेंशनल सोचना है।
जो मैंने अपनी हेडिंग रखी है कि यूएई एंड इंडिया मार्स पहुंच गए हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। दिस इज व्हाट मैटर्स फॉर पाकिस्तान। आज पाकिस्तान को ये सोचना है कि हमने मार्स पे जाना है, हमने चांद पे जाना है, या हमने यहीं पे जो अपनी छोटी मोटी सियासत करनी है और खित्ते में ही रहना है। इंडिया देखें अपना मिशन चांद पे भेज रहा था लेकिन नाकाम हो गया। कोई नहीं, इतनी बड़ी साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट की उन्होंने, जो कि प्राइमरली उनके जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसके लिए कामयाबी है कि उन्होंने एक अचीवमेंट की, लेकिन वो थोड़े महीने पहले वो बिल्कुल चांद से पहले ही थोड़ा 1.25-2 किलोमीटर पहले वो उसका राब्ता मुनक़ता हो गया। सबसे पहले अगर यूएई का भी मिशन ले लिया जाए और इंडिया का भी थोड़ा समझ लिया जाए कि वो कैसे तरक्की कर रहे हैं और जो हम नहीं कर पा रहे, और हम यहाँ पे आज भी बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं कि भाई हमें, हमारी जो इकोनॉमी है वो माइनस में चली गई है कोरोना की वजह से। वैसे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी माइनस में गई, लेकिन पोटेंशियल भी होती है किसी इकोनॉमी में कि वो उस इकोनॉमी को किस तरह ऊपर उठना है। सो हमारी इकोनॉमी में तो सारी बात है, उसमें चैलेंजेस हैं। लेकिन मैं अगर आपको एक बात बताऊं, जो मुझे कुछ चीजें नजर आती हैं जिससे हम देखते हैं कि यूएई ये सारा अचीव कर सका है या इंडिया ये चीजें अचीव कर सका है। यूएई इस तरह अचीव कर सका है कि उन्होंने मजहब जो है, रिलीजन को एक प्राइवेट मसला बना के रखा हुआ है। हमने यहाँ पे मजहब को एक कलेक्टिव मसला बना के रखा हुआ। मजहब किस इंसान ने कब जन्नत में जाना, ये जहन्नम ने जाना, ये खुदा ने फैसला करना, ये उसके अमाल है, उस पर छोड़ दें। जब हम कलेक्टिव चीजें करने की कोशिश करती हैं, जिस तरह हमने अपनी सोसाइटी को इस्लामाइज किया, जिस तरह हमने बहुत ज्यादा इस्लामाइजेशन और जिहाद जो है वो अपनी सोसाइटी में इनकलकेट कर दिया, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी रेडिकलाइजेशन की तरफ चली गई। आज अगर हम कोई हमारे लीडर कोई प्रोग्रेसिव बात करने की कोशिश भी करते हैं तो हम उस चीज में देखते हैं कि भाई जो है वो इसमें इस्लाम को ले आते हैं। जबकि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी जो मजहब है उसको बंद कर दिया। जी, मस्जिद की आवाज, अजान की आवाज बाहर नहीं आएगी, गुरुद्वारा है तो उसकी आवाज बाहर नहीं आएगी, चर्च है तो उसकी आवाज बाहर नहीं आएगी। ये मैं एमिरेट्स की बात कर रहा हूँ, यूएई की बात कर रहा हूँ। सो अरब वर्ल्ड और यूएई तो मिलकर मुकाबला करेंगे यूरोप और अमेरिका का, और हम यहाँ पे देखेंगे अरब वर्ल्ड को कि भाई वहां से पैसे कैसे आने हैं या हमने वहां पे जाके नौकरियां क्या करनी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर यूएई गए हैं ये कहने के लिए कि वीजा बैन बंद करें, हमारे लोगों को आने दें, और वो कह के आ गए और उन्होंने कुछ सुनी नहीं है हमारी। और वैसे का वैसे वीजा बैन चल रहा है और वो सारी की सारी जो मार्केट है वो इंडिया ने कैप्चर कर ली है। उसकी भी वजूहात वही है, जो रिलीजन, क्योंकि यूएई वाले डरते हैं कि ये ना हो कि हमने जो कोई ऐसे लोग आ जाएं जो यूएई और इसराइल के ताल्लुकात ठीक हुए हैं उसमें कोई मसला पैदा कर दें। जो काम ज़ियाउल हक नहीं कर सका वो इमरान खान कर गुजरे हैं कि वो जी रियासत मदीना बना रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि इस्लामी तरीके की जो है वो एजुकेशन सिस्टम लेकर आएंगे, कभी कुछ कहते हैं। तो ज़ियाउल हक ने नहीं किया था जो तबाही इमरान खान लेकर आ रहे हैं। इमरान खान बेचारे को क्या पता है रियासत मदीना, उनसे पूछे ना रियासत मदीना का क्या हशर किया मुसलमानों ने। ये आए मुरम्मत करने, ये भी तो किसी अपने से 15 साल की बड़ी उम्र की औरत से शादी करे ना, जो पर्दे में ना हो। 900 बिल्ली मार के चूहे हज को जा रही है, वहां रियासत मदीना मिलेगी इनको। The dumbest person on earth, द डिम उसका नाम है, उसको आपने इलेक्ट कर लिया प्राइम मिनिस्टर। सर हमने नहीं किया, आपको पता है कहाँ वो किस तरह से आए हैं? पता नहीं, जैसे भी आए होंगे। लड़कियां मरी जा रही थी, लो Imran is now, oh my God, he's so good looking. सो फ्रेंड, मुझे लगता है कि आज बहुत दिनों बाद या इनफैक्ट पहली बार कमर चीमा ने कुछ हकीकतन बात स्वीकारी है। जी हाँ, वैसे तो आपको पता है कि पाकिस्तानी मीडिया हमेशा वही एक भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाना और किस तरह से भारत को नीचा दिखाना, प्रोपेगेंडा करना लगा रहता है, और कमर चीमा भी उसका एक पार्ट होता है। लेकिन आज कमर चीमा ने पहली बार कुछ कह सकते कि हकीकत स्वीकारा है और ये माना है कि इंडिया और इनफैक्ट अरब वर्ल्ड भी काफ़ी तरक्की आगे बढ़ गए हैं, जहाँ पे इंडिया और यूएई जैसे जो कंट्री हैं वो मार्स पे जाने की तैयारी लगे हुए हैं, चांद पे पहुंच गए हैं। तो वहीं पे ये जो पाकिस्तान है अभी भी 1400 साल पुराने जो साल है उसमें फंसा हुआ है। तो कमर चीमा ने आज बहुत दिन बाद ये माना है। और आपको बताऊं दोस्तों कि यही कमर चीमा कहते हैं ना कि देर आए
दुरुस्त आए, लेकिन ये पाकिस्तान पे साबित नहीं होता है। कमर चीमा ने हालांकि मान तो लिया है, लेकिन ये पाकिस्तान की फितरत है, वो एक्चुअली मानते नहीं है। जी हाँ, प्रॉब्लम में ये पाकिस्तान का जो कैरेक्टर रही है। ये आपको याद होगा कि एक दिन पहले मैंने आपको वीडियो दिया था और उसमें ये बात निकल के आई थी कि जो करगिल के ऊपर भी जो पाकिस्तानी ये नहीं मान रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी ने करगिल के ऊपर चढ़ाई किया है, करगिल के ऊपर हमला किया है। लेकिन जब उनके सोल्जर्स मरे और इनफैक्ट उनको लेने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में जब मामला जब आगे बढ़ा तो पाकिस्तानी ने माना कि उन्होंने जो चढ़ाई की थी करगिल के ऊपर। और यह बात, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। पाकिस्तान ने हमेशा झूठ बोला है, नहीं माना। जब सर से पानी गुजर जाता है, जब उसको लगता नहीं कि अब बचने को कोई चारा है, तो वो हकीकत मानता है। जी हाँ, ये पाकिस्तान की ये जो फितरत है, और यही फितरत की वजह से जो इंडिया अब सावधान हो गया है कि पाकिस्तान के हर आए दिन जो आजकल जो बयान आ रहा है उसके पीएम का और उसके जो भाजपा का कि हम पीस चाहते हैं, हम टॉक चाहते हैं, तो इंडिया को पता है कि जो पाकिस्तान का जो कैरेक्टर है, एक जो सामने से दिख रहा है, जो बोल रहा है, वो सही नहीं है। क्योंकि ये पाकिस्तान ने कई बार ये प्रूव करके दिखाया है, इसलिए इंडिया वेट कर रहा है। इंडिया वेट एंड वॉच के स्थिति में लगा हुआ है कि ऐसा नहीं कि जंप कर जाए कि हम चलो हमें बात करना है। इंडिया की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया है और इंडिया चाह रहा है कि पाकिस्तान पूरा मौका ले, पूरा टाइम ले अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए। तो दोस्तों, ये जो पाकिस्तान की जो फितरत है, ये आज भी इस वीडियो से चीमा के द्वारा निकल के आई। आपको याद होगा, ये वही चीमा है जो कुछ भी पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में हिचकिचाता था। हिचकिचाना तो छोड़ो, बोलता भी नहीं था और हमेशा इंडिया बैसिंग करता रहता था। लेकिन अब कहते हैं कि वही बात जो पाकिस्तान का कैरेक्टर है, आखिरकार चीमा भी कुछ हद तक मान रहा है कि इंडिया और जो इनफैक्ट अरब वर्ल्ड भी पाकिस्तान से काफ़ी आगे जा चुके हैं और पाकिस्तान वहीं का आज भी वही है जहां से पाकिस्तान 1947 में जो जन्म लिया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।